हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम वैसे 3 हफ्तों बाद या 2 हफ्तों बाद भगवत गीता ले रहे हैं। एम आई राइट? यस। तो वैसे आज के दिन हम थर्सडे और ट्यूसडे ये दोनों बैच को मर्ज कर रहे थे, क्योंकि ट्यूसडे को मेरा हेल्थ भी थोड़ा वीक था ट्रैवलिंग की वजह से, और वृंदावन की ठंड तो ऐसे राधा रानी की कृपा ही थी कि ट्रांसेंडेंटल प्यूरिफिकेशन हुआ हमारा। तो आज हम क्लास को कंडक्ट करने की जगह ऐसा सोच रहे थे कि एक अच्छा सा क्विज रखते हैं, तो इसी तरह से ये भी पता चलेगा कि आप सेशंस को कितना अच्छे से सुन रहे थे। तो क्विज कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप वैसे भगवत गीता को रिफर कर सकते हो, लेकिन अच्छा है अगर रिफर नहीं करोगे तो। क्वेश्चंस दिख रहे हैं? जी प्रभु। यस। यस। ओके। सो वेलकम टू दिस क्विज। ये हमारा कृष्ण कॉन्शियस केबीसी है ना। तो सबसे पहला प्रश्न, इस्कॉन जो है वो कौन से संप्रदाय में आता है? आप सभी को संप्रदाय का तो ज्ञान होगा ही, मैंने आपको पहले सेशन में ही बताया था। तो यहाँ पे 4 संप्रदाय दिए हैं, इसमें से इस्कॉन जो है वो कौन से संप्रदाय में आता है? अपना हाथ रेज कीजिए, मैं उन्हीं को अनम्यूट करूंगा। ये स्त्रीना माता जी बोलिए। ब्रह्म। ब्रह्म संप्रदाय में? यस। आर यू श्योर? यस। पक्का? लॉक कर दें? हाँ जी। ओके, करेक्ट आंसर। तो इस्कॉन कम्स इन ब्रह्म संप्रदाय। तो मैं रफली ऐसे पूछना भी चाहता हूं कि श्री संप्रदाय अभी कहाँ पे प्रिविलेंट है? अक्षत प्रभु आप बता सकते हैं श्री संप्रदाय कहाँ पे प्रिविलेंट है, अधिक कहाँ देखा जाता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यस। श्री संप्रदाय अधिक हमें साउथ में देखा जा सकता है। ओके, श्री संप्रदाय साउथ में सॉरी देखा सर, जा सकता साउथ मोस्टली एक्चुअली थोड़ा प्रेफर साउथ या फिर ईस्ट में। है। साउथ साउथ में ही देखा जाता है अधिकतर। तो तिरुपति या फिर श्रीरंगम, ये सारे जो मंदिर है ये श्री संप्रदाय से हैं। रुद्र संप्रदाय कहाँ देखा जाता है? यस, एनीवन? कोई बता सकता है रुद्र संप्रदाय प्रेजेंटली कहाँ पे सिचुएटेड है? उनका मेन जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? ऋषिकांत प्रभु आप बता सकते हैं? नहीं प्रभु जी, अभी याद नहीं आ रहा इसके बारे में। ओके, याद नहीं आ रहा। एनीवन एल्स? कल्पेश प्रभु, दीपक प्रभु? प्रभु जी, ये है तो शिव जी की तरफ से, और नॉर्थ में शायद रहता ही है रुद्र संप्रदाय। हाँ नॉर्थ में तो नहीं है। यस अक्षत प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बोलिए अक्षत प्रभु। श्रीनाथ जी के यहाँ पे मानते हैं सर वो। यस, श्रीनाथ जी इज परफेक्ट आंसर। यस। किसने दिया ये उत्तर? शेखर बोल रहा हूँ प्रभु जी। ओ शेखर प्रभु, हरि बोल, परफेक्ट। तो श्रीनाथ जी जो वल्लभ संप्रदाय है, आप सभी ने नाथ द्वारा सुना होगा ना, तो रुद्र संप्रदाय में आता है ये। तो दिस इज ऑल्सो वैष्णव संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय तो इस्कॉन है ही, इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन हमारा हेडक्वार्टर्स जो है वो मायापुर में है। ओके। नाउ कुमार संप्रदाय कहाँ पे सिचुएटेड है? कोई बता सकता है? कल्पेश प्रभु कैन यू शेयर? आप तो पुराने भक्त हैं। यस एनीवन? कुमार संप्रदाय, मैंने इसकी चर्चा एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्लास में की थी। नीलेश प्रभु आप तो बता सकते हो, आप भी भक्त हो पुराने हैं। जी प्रभु जी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है वैसे ये इसका। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा? एनीवन? कुमार संप्रदाय, गति माता जी आप बता सकते हैं?
यस त्रिना माता जी बताइए। प्रभु जी श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये साउथ में, साउथ से है ये तो, कुमार संप्रदाय। तो कुमार संप्रदाय साउथ से नहीं है। ओके। कुमार संप्रदाय, कुमार का अर्थ पता है ना? कुमार, चार कुमार है ब्रह्मा जी के पुत्र, मनस पुत्र। हाँ, चार कुमार, राइट। यस। तो इनका संप्रदाय, दीपक प्रभु और नीलेश प्रभु से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये उत्तर दे। हम बरसाना गए थे, तो बरसाना मंदिर के बाद हम कौन से मंदिर गए थे? मोर, कुछ याद आ रहा है? मोर, मोर कुटीर। मोर कुटीर गए थे। यस, मोर कुटीर गए थे, जहां पे भगवान ने क्या किया था? कंपटीशन किया था राधा जी और भगवान ने मोर बन के नाचने का। हाँ, तो ये वो जो मंदिर है जहाँ पे ये स्थान है जहाँ ये लीला हुई थी, तो वो मंदिर जो है वो कुमार संप्रदाय का मंदिर है। तो चार कुमार भी हैं, उनका जो हेडक्वार्टर्स है वो वृंदावन है। ओके, सो आपका पहला प्रश्न यहाँ पे पूर्ण होता है। सो इस्कॉन जो है वो वैसे ब्रह्म संप्रदाय में आता है। हमारा हेडक्वार्टर्स है मायापुर। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको ऐसा कहता है कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, वो है, ऐसा ऐसा कुछ कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम किस संप्रदाय में आते हैं, हम किस संस्था से जुड़े हैं, हमारी संस्था में गुरु वर्ग कौन कौन है, ये पता होना चाहिए। तो हमारा संप्रदाय जो है वो ब्रह्मा जी से आता है। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे फैलाया, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इसका नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। ओके, coming to the second question, why did Srila Prabhupada mention as it is on his version of Bhagavad Gita? Srila Prabhupada ने भगवत गीता के अपने टीका पर as it is ये क्यों लिखा? कोई बताना चाहेगा? त्रिना माता जी आप बताना चाहेंगे? ऋषिकांत प्रभु, यस, ऋषिकांत प्रभु प्लीज। इसमें श्रीला प्रभुपाद जी ने एज इट इज इसलिए मेंशन किया है कि ये जो गीता जो उसका जो यथार्थ रूप है, जो वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग है, वही वहां पे मेंशन किया है। कुछ अपनी तरफ से जोड़कर या कहीं कुछ और अर्थ निकाल के कुछ नहीं डाला है उसके अंदर। अच्छा, तो आपके आपके कहने के अनुसार है कि उन्होंने वर्ड टू वर्ड मीनिंग एकदम एग्जैक्ट। जी। ओके, इससे अच्छा और उत्तर कोई देना चाहेगा? आप सही कह रहे हैं, लेकिन वर्ड टू वर्ड से अधिक कुछ इसका डीपर मीनिंग है। ये शोभा माता जी बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, शेखर बोल रहा हूँ। ये शेखर प्रभु बोलिए। अच्छा, उसमें जैसे इन्होंने बताया है, इसमें एक और है कि भी इसका कोई व्यापारिक रूप नहीं है एक्चुअली। अगर हम दूसरा कुछ ऐड करें ना, जैसे कि जो गीता का जो वर्डिंग है उसमें अगर हम कुछ ऐड करके उसको कुछ मॉडिफाई करके दे, मतलब उसका कोई व्यापारीकरण नहीं किया गया है। जैसे और भी अगर आप देखेंगे और बुक्स मिलती हैं, गीता कई तरह की मिलती है, तो उसमें अलग अलग से मीनिंग बताए जाते हैं कि इसका ये मीनिंग है, मतलब उनके हिसाब से वो तात्पर्य देते हैं कि उनके हिसाब से समझ क्या है। लेकिन इसमें प्रभुपाद ने जैसा प्रभु सोचते हैं उसके हिसाब से उन्होंने एज इट इज वर्ड टू वर्ड ये अपना ट्रांसलेट करके दिया है। तो ट्रांसलेशन के अतिरिक्त अगर हम ऐसा शब्द प्रयोग करें कि प्रभुपाद जी ने भगवान के भाव को यथार्थ प्रस्तुत किया है। यस यस, भगवान के द्वारा, प्रभु जी भगवान के द्वारा गाया गया गीत, ये भी कह सकते हैं। ओके, गीत तो वो है ही, नो डाउट, गीत तो वो है, लेकिन एज इट इज क्यों? भगवान कर्मयोग कह रहे हैं, फिर भी प्रभुपाद भक्ति योग कह रहे हैं, तो ये तो एज इट इज नहीं हुआ। फिर प्रभुपाद जी एज इट इज क्यों मेंशन कर रहे हैं? तो इसके पीछे तात्पर्य ये है कि अल्टीमेटली भगवान भी कर्मयोग से भक्ति योग ही लेके आना चाह रहे हैं सभी को, है ना? भगवत गीता में श्लोक आता है कि नहीं आता? योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। भगवान क्या कहते हैं? योगिनाम अपि सर्वेशाम, जितने भी योगी हैं, क्या है? मद्गतेन अंतरात्मना,
तो मुझमें जो अपना मन लगाता है, श्रद्धावान भजते यो माम, और मन लगाकर मेरा भजन करता है, मतलब भक्ति करता है, समय युक्त तमो मता, वो सभी योगियों से श्रेष्ठ है। तो अल्टीमेटली भगवान कर्म योग को भी भक्ति योग में ही परिवर्तित करेंगे। इसलिए प्रभुपाद पहले से ही कर्मयोग को भक्ति योग करके बता रहे हैं। देखा जाए तो कर्मयोग को कर्मयोग लिखना चाहिए, तो प्रभुपाद जी वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहे, लेकिन उस शब्द के पीछे भाव क्या है, भगवान का तात्पर्य क्या है, तो वो तात्पर्य को प्रभुपाद जी एज इट इज, मतलब भगवान के हृदय में क्या है, उस भाव को एज इट इज प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता एज इट इज है ये। आप सभी को समझ में आ रही है बात? यस, ओके। सो वैसे एज इट इज के पीछे और एक कारण है, कौन शेयर करना चाहेगा? आप सभी भगवत गीता का इंट्रोडक्शन खोल सकते हैं अभी, अगर आपके पास अभी अवेलेबल है, सामने है भगवत गीता, इंट्रोडक्शन खोलिए। प्रभु जी, ये एज इट इज। गुरु शिष्य परंपरा को लेकर एज इट इज हुआ है, मतलब जैसे जैसे इन्होंने अपने डिसाइपल्स को पास ऑन किया है। यस, वेरी नाइस। तो गुरु शिष्य Yes. परंपरा में मैं ये भी चाहता था कि कोई गुरु शिष्य परंपरा बोले। त्रिना माता जी कह रहे हैं आप? जी। परफेक्ट त्रिना माता जी, वेरी नाइस। सो गुरु शिष्य परंपरा में एक्चुअली श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथिता रीत्या प्रकाशन्ते महात्मनः। किसके हृदय में वास्तविक ज्ञान प्रकाश होता है, ऐसा कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर, मतलब आपको भगवान के प्रति जैसी भक्ति है ना, परा भक्ति जो है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, तो वो जो देव के प्रति जैसी भक्ति है ना, बिल्कुल वैसी ही भक्ति आपको गुरु के प्रति रखनी पड़ेगी। मतलब गुरु को भगवान जैसा समझना चाहिए, भगवान नहीं समझना चाहिए, लेकिन भगवान को जो सम्मान दिया जाता है ना, मानो आपके घर में अगर प्रधानमंत्री आ जाए या कोई राजा आ जाए ना, वो सब भी छोड़िए, आपके घर में अगर सचिन तेंदुलकर भी आ जाएगा ना, क्रिकेटर भी आ जाएगा, तो आप कैसा उसको सम्मान दोगे? तो सोचिए कि संसार के कुछ तथाकथित सेलिब्रिटीज को हम अगर इतना सम्मान देते हैं, तो भगवान कितने महान है। और उपनिषद कहते हैं कि भगवान को जो सम्मान प्राप्त होता है, भगवान की जैसी आराधना होती है, वो सेम रिस्पेक्ट जो है वो गुरु को मिलना चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, सेम भक्ति जो है वो गुरु के लिए होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो गुरु के प्रति ऐसी भक्ति करता है, तस्यैत कथितः रीत्या, जो ऐसा व्यक्ति है, प्रकाशन्ते महात्मना, उसके हृदय में दिव्य ज्ञान जो है वो प्रकाश होता है। इसलिए भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा में ही पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि भगवत गीता इतने सारे वर्जन अवेलेबल है, कोई भी पढ़ लो, नहीं। जो इसके पहले का प्रश्न मैंने पूछा था ना कि इस्कॉन किस संप्रदाय में आता है, तो इन चारों संप्रदाय में से किसी भी संप्रदाय में अगर आप स्थित हो, श्री संप्रदाय में स्थित हो, तो वहां पे रामानुजाचार्य की कमेंट्री अवेलेबल है भगवत गीता की, तो आप उसको पढ़ सकते हो, इट इज वेरी ऑथेंटिक। रुद्र संप्रदाय में हो, वल्लभ संप्रदाय में आते हो, तो वहां पे भी उनके संप्रदाय के आचार्यों की कमेंट्रीज अवेलेबल है, यू कैन रीड इट। आप ब्रह्म संप्रदाय में आते हो तो मध्वाचार्य की भी कमेंट्री अवेलेबल है, और और मध्व में ही, ब्रह्मा में भी हमारे इसमें ऑफशूट है जिसमें इस्कॉन आता है, तो श्रील प्रभुपाद की इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, सो दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। और कुमार संप्रदाय में आप आते हो तो वहां पे निम्बार्काचार्य की भी टीका अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन की भगवत गीता पे एज इट इज लिखा है, तो इस्कॉन के अतिरिक्त कोई भी वैष्णव संप्रदाय में आप पढ़ नहीं सकते, यू कैन रीड इट, नो प्रॉब्लम, वो सभी एज इट इज है, क्योंकि उन्होंने भगवान के ही भाव को प्रस्तुत किया है। लेकिन इन चारों के बाहर अगर आप पढ़ते हो, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप डेविएट हो सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं उसमें। तो ये चारों वैष्णव संप्रदाय जो है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है ये विष्णु तत्व है, तो चारों वैष्णव संप्रदाय से भगवत गीता पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वैष्णव संप्रदाय के बाहर अगर आप पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको इंटरप्रिटेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी।
सो एज इट इज का मतलब ये भी है कि गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले ही संप्रदाय में पढ़ना चाहिए। सो श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो। सो वी कम इन इस्कॉन, तो हम पढ़ते हैं भगवत गीता एज इट इज, विच इज कमेंटेड बाय श्रील प्रभुपाद। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, भगवत गीता was spoken first to whom? किसको भगवत गीता पहली बार कहा गया था? वैसे अक्षत प्रभु बहुत बार हाथ रेज कर रहे हैं, मैं और एक, यस कल्पेश प्रभु, सूर्यदेव को। यस कल्पेश प्रभु बोलिए, भगवत गीता सबसे पहले किसको कहा गया था? सूर्यदेव को। सूर्यदेव को कहा गया था। आर यू श्योर? यस। ओके, सूर्यदेव को कहा गया था। और कोई बताना चाहेगा? यस, भगवत गीता सबसे पहले किसको कहा गया था? यस शेखर प्रभु बोलिए। सूर्यदेव को प्रभु जी। अच्छा, सूर्यदेव को। अर्जुन को नहीं कहा था क्या भगवत गीता? कहा था प्रभु जी, लेकिन पहले तो सूर्यदेव को ही कहा था। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है कि सूर्यदेव को कहा गया था? कहीं तो पढ़ा है प्रभु जी, लेकिन याद नहीं है। में लिखा हुआ है प्रभु जी। गीता में ही क्यों लिखा हुआ है? यस, श्लोक कोट कीजिए, श्लोक कोट कीजिए। मैं चाहता हूं आप सभी को श्लोक कोट करेंगे। रीना माता जी, कैन यू कोट द श्लोक? प्रभु जी श्लोक तो याद नहीं है, पर चैप्टर 2 में है, इतना याद है। चैप्टर 2 में भी नहीं है, मैं आपको हिंट देता हूं, चैप्टर 4 में जाइए। सूर्यदेव इज द करेक्ट आंसर। पर भगवत गीता तो हम सभी सुनते हैं कि अर्जुन को कहा गया था। भगवत गीता तो 5000 साल पहले कहा गया था, है ना? अभी तक तो यही सुनने में आया है कि भगवत गीता तो 5000 साल पहले कहा गया था। तो ये अनंत ज्ञान, सनातन ज्ञान कैसे हो सकता है? ये अक्षत प्रभु बोलिए। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। सर्वप्रथम ये गीता का ज्ञान उन्होंने सूर्यपुत्र विवस्वान को दिया था। फिर विवस्वान से सूर्यपुत्र विवस्वान या सूर्यदेव विवस्वान? सूर्यपुत्र विवस्वान, नहीं, विवस्वान इज सूर्यदेव हिमसेल्फ। सूर्यदेव हिमसेल्फ। ओके, तो ये कहाँ दिया है भगवत गीता में? हाँ, ये भगवत गीता में कहाँ दिया है, आप बता ये आप सकते जो हैं? बोला, यस आपने जो हिंट दिया था माता जी को, 4th चैप्टर में जो हो ये श्लोक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ाया, फिर मनु को दिया, फिर Yes. मनु से फिर बाद में धीरे धीरे वो ज्ञान क्षीण होता गया। उसके बाद फिर वापस हमको आना पड़ा और अर्जुन को ये ज्ञान वापस से दिया उन्होंने। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। याद आ रहा है सभी को ये श्लोक? एटलीस्ट थर्सडे के बैच वाले लोगों को तो याद आना चाहिए। ओके, सो सूर्यदेव को पहले ये ज्ञान दिया था। अगर मानिए हम कहते हैं कि ये धर्म सनातन धर्म है, कोई प्रश्न पूछता है कि भगवत गीता तो 5000 साल पहले कही गई थी, तो भगवत गीता 5000 साल पहले कही गई है, तो भगवत गीता के मतलब भगवत गीता कभी तो कही गई है, मतलब दैट इज अ टाइम लाइन, ठीक है? अभी 5000 साल पहले कही गई है, तो ये सनातन कैसे हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन को भी भगवत गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सृष्टि के भी पहले सूर्यदेव को दिया था। मतलब जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी उन सबको तो दिया ही, लेकिन सूर्यदेव को भी दिया, क्योंकि अभी यहाँ पे ज्ञान राजर्षियों के लिए चर्चा हो रही है, इसलिए सूर्यदेव को मेंशन किया गया है। अदरवाइज ज्ञान तो ब्रह्मा जी को भी दिया है, क्योंकि सृष्टि में पहले जीव तो ब्रह्मा जी हैं, है कि नहीं? लेकिन जब यहाँ पे सूर्यदेव को मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि अर्जुन जो है वो राजर्षि है, इज अ लीडर ऑफ सोसाइटी। तो लीडर्स में सबसे पहले किसको दिया? सूर्यदेव। और वो ज्ञान जो है वो चला आ रहा था, फिर सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन है? वो श्री रामचंद्र जी के पूर्वज हैं इक्ष्वाकु, सूर्य डायनेस्टी में आते हैं वो। तो इस प्रकार से ज्ञान चला आ रहा था, लेकिन काल क्रम के अनुसार क्या होता है? नष्ट योगो परंतपः। भगवान कहते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान जो है वो लुप्त हो गया था, और फिर बाद में भगवान वापस कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, है ना? अभी वापस ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन। तो मतलब सनातन ज्ञान जो है वो समय के अनुसार कभी कभी क्या होता है? दब जाता है, जब
आसुरी प्रवृत्ति संसार में बढ़ जाती है। फिर बाद में भगवान खुद आते हैं या फिर अपने पार्षदों को भेजते हैं, जैसे हाल ही में श्रील प्रभुपाद आके गए 50 वर्ष पूर्व, और अभी भी पार्षद आ ही रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, और पहले भी आके गए। तो बार बार अपने निज पार्षदों को भेजते हैं और ज्ञान को पुनः प्रकाशित करते हैं। तो सनातन धर्म सनातन इसलिए है क्योंकि वो जीव से संबंधित है, किसी राष्ट्र से संबंधित नहीं है ना। भगवत गीता में कहीं भगवान ने ऐसा कहा है कि मैं सिर्फ भारतीयों के लिए ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा कुछ कहा भगवान ने? कोई शब्द आ रहा है क्या? भरत ऋषभ शब्द आता है, वो अर्जुन के लिए आता है क्योंकि वो भरत वंशी है। लेकिन ऐसा कहा है कहीं कि इसका ये ज्ञान की सीमा केवल भारत देश के अंतर्गत ही होनी चाहिए? नहीं ना। इनफैक्ट भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं सभी जीवों का पिता हूं। या फिर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं सभियों के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूं, है ना। भगवान तो इनफैक्ट सभियों के लिए है, सिर्फ मनुष्य के लिए भी नहीं। भगवान तो पेड़ पौधों के लिए है, वृक्ष के जानवरों के लिए भी है, सभियों के लिए, फॉर एवरीवन। सो सबसे पहले राजर्षियों में ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। ओके, अभी मुझे बताइए, भक्ति में 5 रसों के नाम, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ये चर्चा की थी, कौन बता सकता है भक्ति में 5 रसों के नाम? हमने 5 रसों की चर्चा की थी। जी प्रभु जी, वो माधुर्य रस। मैं कहूंगा उन्हें ही उत्तर देना है, 1 मिनट रुकिए। और भी डिवोटीज पार्टिसिपेट कीजिए। रितेश प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। शांत रस, ओके दास ओके रस। ओके 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 ओके, शांत रस, ठीक है। तो आप शांत रस कह रहे हैं, तो शांत रस को डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज शांत रस? शांत रस में एक्चुअली वो परमात्मा स्वरूप को हम एक्चुअली में भगवान को शांत। जी बिल्कुल सही बात है, हम परमात्मा स्वरूप को समझते हैं, लेकिन शांत रस में एक भक्त के क्या गुण होते हैं? मतलब किस प्रकार के गुण प्रभु जी? वो एक्चुअली में वो सेवा नहीं, उसमें सेवा नहीं करता है वो भक्त। वो सारी भक्ति करता है भगवान के, जो भी रूल रेगुलेशन सबको फॉलो करता है, भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार भी करता है। मगर वो किसी वैष्णव की सेवा या कोई प्रत्यक्ष ये जो प्रचार की सेवा, इस टाइप का कोई सेवा नहीं करता है। जी इस टाइप से। ओके, अभी आप परफेक्ट लाइन पे हो। और इसको बता सकते हैं, शांत भक्तों का एक स्पेसिफिक लक्षण होता है। शांत भक्त, शांत रस में जो स्थित भक्त है, वो भगवान की सेवा क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? ये शोभा माता जी बताइए। हरे कृष्ण, सॉरी भाई जी, विद्वान नहीं। ये कोई बात नहीं, शोभा माता जी बताइए। प्रभु जी, शांत रस में ये भीष्म पितामह आते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल हो गए, मैं कह रहा हूं सेवा क्यों नहीं करते वो भगवान की? क्या कारण है कि यस रीना माता जी बोलिए। नहीं, मेरे को दूसरे प्रकार के रस आते हैं, शांत रस का पता नहीं है मुझे। ओके ओके ओके, अक्षत प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली आई एम ऑन ड्राइविंग, तो थोड़ा मेरे को सुना ही नहीं देगा। ठीक हरे है, कृष्णा। मैं कह रहा हूं शांत भक्त क्यों भगवान की सेवा नहीं करते, क्या कारण है भगवान की सेवा न करने का? क्या उनमें भक्ति की कोई कमी है, क्या है? हमने इसकी चर्चा की थी इंट्रोडक्शन क्लास में। आयुष प्रभु आप बता सकते हैं? आयुष कुमार प्रभु। लक्ष्मी माता जी आप बताइए, शांत रस के भक्त क्यों नहीं भगवान की सेवा करते? यस एनीवन? गति माता जी।
शायद भक्त भूल गए हैं या उन्होंने मैंने 3 लिंक्स जो भेजे थे उसको रेफर नहीं किया है। कल्पेश प्रभु आप शेयर कर सकते हैं, शांत रस में भक्त क्यों भगवान की सेवा नहीं करते? नहीं शेयर कर सकते, ओके। तो मैं इसका उत्तर आपको बताता हूं। देखिए, शांत रस का स्वभाव जो है ये आता कहां से? जब आपको बताया जाता है कि भगवान विभु आत्मा है ना, भगवान सभी जगहों पे स्थित है, और क्योंकि भगवान भगवान है, उनको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण है एकदम, है ना। उपनिषद में भी लिखा गया, ईशोपनिषद में इन्वोकेशन मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है उसको आप क्या दोगे? तो यद्यपि ऐसे व्यक्ति ने भगवान की शरणागति तो ली है, लेकिन उसमें अभी भी भगवान का जो महात्म्य ज्ञान है कि भगवान इतने महान है, भगवान इतने महान है, इतने महान है कि उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो ये ज्ञान उसके हृदय में बहुत ज्यादा स्थित है। तो वहां पे प्रेम की जो बात आती है ना, वो प्रेम थोड़ा कम है, ज्ञान अधिक है वहां पे। इसलिए ऐसा भक्त सोचता है कि भगवान को किसी वस्तु की क्या आवश्यकता है। तो इस महात्म्य ज्ञान के कारण वो शांत रस में स्थित रहता है। तो इसके उदाहरण जो है वो भीष्म पितामह है। तो मैंने महाभारत से एक कथा भी सुनाई थी आपको कि जब शिशुपाल भगवान का इतना अपमान कर रहे थे, तो अर्जुन और भीम जो है वो एकदम क्रोधित हो गए, है ना। भक्तों को क्रोधित नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स हो सकते हैं भक्त क्रोधित, लेकिन स्वयं के लिए नहीं। तो वो एकदम क्रोधित हो गए और वो शिशुपाल को मारने ही जा रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह जो है वो भीम को रोक देते हैं कि भीम रुको, अभी समय नहीं आया है। तो वहां पे भीष्म पितामह जो है वो भीम को भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। तो दिस इज अ पर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ शांत भक्त। उनको पता है कि भगवान को किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान भक्तों से कुछ स्वीकार कर रहे हैं तो वो प्रेम के कारण ही स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए उनमें एक्चुअली प्रेम भी निर्माण नहीं होता ऐसे भक्तों में। वो शांत है, दे आर वेरी न्यूट्रल, दे नो कि कृष्णा को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, है ना। तो भीष्म पितामह इज अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ शांत रस। अभी इसके अलावा और कौन कौन से रस है बता सकते हैं आप मुझे? त्रिना माता जी। वात्सल्य रस है। शांत रस के बाद कौन सा आता है? कल्प कल्पेश प्रभु। अच्छा, सीक्वेंस नहीं पता। दास्य रस। कौन सा? दास्य रस। दास्य, ओके परफेक्ट। तो दास्य रस में भक्त की क्या स्थिति रहती है? दास्य रस में भक्त मंदिर के लिए सेवा करता है, जैसे मंदिर की साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, ये सब दास्य रस में। सिर्फ इतना ही या कुछ और भी? मतलब मंदिर के लिए जो कुछ भी मतलब होता है, वो ऐसी कुछ सेवाएं करता है। सिर्फ मंदिर के लिए? त्रिना माता जी। भगवान के लिए। हाँ यस, भगवान के लिए। त्रिना माता जी। दास्य रस मतलब अपने आप को एज अ सर्वेंट आप समर्पित कर देते हो, जैसे लॉर्ड हनुमान जी थे। यस, उन्होंने परफेक्ट। हाँ, वो अपने आप को हमेशा प्रभु के चरणों में देखते थे और हमेशा उनके सेवा में तत्पर रहते थे। तो वैसे दास्य रस का हम समझा सकते हैं। ही इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दास्य रस। इनसे अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। दास मतलब क्या? स्वामी जो कहता है वो करना है, और हनुमान तो दास वरियम है, मतलब स्वामी कहने से पहले वो कार्य हो जाता है। दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दास। तो हनुमान जो है वो दास रस के आचार्य हैं। ओके, इसके बाद कौन सा रस आता है? हम और भक्तों को भी चांस देना चाहते हैं। यस, ऋतु माता जी आप बता सकते हैं इसके बाद कौन सा रस आता है? हमने इसकी चर्चा की थी। कृपया आपने सभी वीडियोस ऑन रखिए, मैं सभी भक्तों को देखना चाहता हूं। दीपक प्रभु, ऋतु माता जी, मनीष प्रभु, हसमुख प्रभु। नहीं पता प्रभु जी, मैंने वो क्लास अटेंड ही नहीं की थी। ओके, तो हमने लिंक शेयर किया, उसको रेफर कीजिएगा। दीपक प्रभु यस बोलिए, दास्य के बाद वीडियोस तो प्लीज जरा ऑन रखिए, क्योंकि
मानिए अगर मैं वीडियो ऑफ रख के आपको क्लास सुनाऊं तो आपको कैसा लगेगा, है ना? इम्पर्सनल लगता है, बहुत इम्पर्सनल लगता है। सो वीडियोस ऑन रखिए, हम इतने दिनों बाद सभी से मिल रहे हैं। तो दास्य के बाद कौन बताना चाहेगा कौन सा रस आता है? यस त्रिना माता जी प्रभु जी बताइए। सखा रस। ओके ओके, साक्ष्य रस आता है। तो शोभा प्रभु माता जी बताइए साक्ष्य रस क्या है एग्जैक्टली? प्रभु जी वो दोस्त जैसे जैसे अर्जुन थे उनके सखा थे वो, जी तो वो उनका बिल्कुल, एग्जाम्पल है प्रभु जी। अर्जुन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ साक्ष्य रस। तो सख्य रस और दास्य रस में अंतर क्या है तो दोनों भी रस और दोनों भी भक्ति है अल्टीमेटली। तो सख्य रस और दास्य रस में अंतर क्या है? त्रिना माता जी प्रभु जी बताइए। मैं बताऊं? लेवल का एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कौन कौन कह रहा है ये? रितेश हो रितेश रहा प्रभु। हूँ जी। हाँ बताइए रितेश प्रभु। दास्य रस में जो भक्त होता है वो भगवान को एज अ स्वामी के रूप में सर्व करता है, और ये साक्ष्य रस में भगवान को एज अ मित्र के रूप में सर्व करता है। दोनों में ही सेवा ही है, मगर ओके इसमें मित्र के रूप में हम लोग ठीक है। सर्व करते दासत्व तो दोनों में एक्चुअली, जब हम भक्ति कहते हैं, भक्ति मतलब सेवा, तो मतलब मूल रूप से तो सभी दास हैं, लेकिन रस क्या है इसमें? सख्य रस में सखा के रूप में सेवा करते हैं ठीक है, बट इसमें एडिशन क्या हुआ? एडिशन क्या हुआ? क्या हैं। दास्य आदान रस? प्रदान होता है भगवान के बीच, मतलब आदान प्रदान होता है वो तो दास रस में भी आदान प्रदान होता है, भगवान आदेश देते हैं, दास पालन करते हैं, है ना? कृष्ण प्रभु कैन आई स्पीक? यस अक्षत प्रभु बोलिए। इसमें तो दास्य रस में ऐसा है कि हम एज सर्वेंट तो हम सर्व करते ही है, पर साक्ष्य रस में ऐसा है कि हम उसको और उनको एज अ मित्र की तरह हमको ऑर्डर भी दे सकते हैं कि भाई तू भी ये कर मेरे साथ। परफेक्ट तू भी आंसर, अगर परफेक्ट आंसर। अगर मैं दास्य भी रस, सेवा कर रहा हूँ तो तू भी मेरे साथ साथ कर, ये भी कर वो भी कर। हम साक्ष्य रस में ऐसा बोल सकते हैं। दास्य रस यस में हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि हम उनके सर्वेंट हैं। यस। तो दास्य रस में भगवान आपको आदेश देते हैं। सख्य रस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर जितने भी रस है, तो सख्य रस से प्रारंभ होता है जहां पे भक्त भगवान को आदेश देना प्रारंभ करते हैं। दैट इज द डिफरेंस आई वॉज लुकिंग फॉर। मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा था कि दास्य रस तक तो मधुरता भी है, दास्य रस में भी बहुत अच्छी मधुरता है, भगवान सेवा दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छा आनंद मिल रहा है, गुरु आपको सेवा दे रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सख्य रस वो रस है जहां पे भगवान को भी आप आदेश दे सकते हो। अर्जुन आदेश दे रहे हैं, कृष्ण रथ को बीच में लेके जाइए, दोनों सेनाओं के बीच में। कृष्ण लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे बताइए? अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं मेरे रथ के सारथी बनो, कृष्ण बन रहे कि नहीं बन रहे? ये है साक्ष्य रस की महानता, ये दास से रस में नहीं कर सकते आप। इसलिए अर्जुन का पोजीशन एज अ डिवोटी इज मच सुपीरियर देन वन हु इज सिचुएटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ दासरस। दासरस में भी भगवान के महात्म्य का ज्ञान है कि ये तो मेरे स्वामी है। निश्चित रूप से वो शांत रस से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी स्वामित्व का भाव है वहां पे। लेकिन साक्ष्य रस में ऐसा नहीं है, साक्ष्य रस में मधुरता आती है जब आप भगवान के कंधे पे भी हाथ रख सकते हो। ये आप दास्य रस में नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, है ना? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अर्जुन जो है वो तो कंधे पे हाथ हाथ रखना क्या, वो तो अर्जुन तो कृष्ण को बहुत कुछ कहते हैं। भगवत गीता में ही आता है जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं और फिर बाद में अर्जुन कह देते हैं कि आप कौन है। मैंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं देखा। कितने बार तो मैं आपके साथ एक ही साथ बैठा था, आप ही के साथ थाली में मैंने एक ही अन्न खाया, कभी कभी मैंने आपको हंसी मजाक में अपशब्द कह दिए, अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपराध कर दिया, है ना? तो अभी अर्जुन एकदम दास्य भाव में आ गए। एक्चुअली अर्जुन सख्य भाव में स्थित है। तो सख्य भाव में अधिकार जो है वो माधुर्य के कारण है। सो सख्य भाव, सख्य रस में जो भक्त है दे आर मोर सुपीरियर देन दास्य रस भक्त। सख्य रस से सुपीरियर कौन है? ये सख्य रस से ऊपर क्या आता है बताइए? कोई और बताना चाहेगा?
माधुर्य रस प्रभु जी। सीक्वेंस सीक्वेंस। वात्सल्य प्रभु जी। शोभा माता जी बताइए। प्रभु जी वात्सल्य रस। ओके, वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का क्या गुण है बताइए। यशोदा माँ थी ना, वात्सल्य रस में आते हैं जी। उनके तो दो पेरेंट्स। ओके ओके। अच्छा मुझे बताइए, आप कितने भी महान बन जाए, क्या आपके माता पिता आपको एक्चुअली महान मानते हैं कि नहीं मानते, बताइए मुझे। एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, वो अगर अपने घर जाते हैं तो क्या उनकी माँ उनको देखकर ऐसा कहेगी ओ हो देश के प्रधानमंत्री आ गए, ऐसा कहेगी? क्या कहेगी? है ना, प्यार से कभी कभी मेरा बेटा आ गया प्रभु, जैसे बोलेंगी वो। मेरा बेटा आ गया, और वो बेटा गलती करेगा तो प्यार से क्या करेगी? थप्पड़ भी लगा मारेगी। देंगे। और कभी कभी तो गुस्से से भी मारेगी, लेकिन वो गुस्सा भी प्यार ही है। आप समझ रहे हैं उसे? तो भक्त कभी कभी लीला में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो भगवान की माता पिता भी बनना चाहते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं कहते कि मैं सभी का पिता हूं, तुम मेरे पिता कैसे बन सकते हो, तुम मेरे माँ कैसे बन सकते हो, ऐसा नहीं है। भगवान इतने दयालु हैं कि भक्तों को वो पोजीशन दे देते हैं। ओके, आप मेरे माता पिता के रूप में सेवा करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान उस रस को भी आस्वादन करते हैं, वो रस वात्सल्य रस है। तो कभी नंद आदेश देते हैं कृष्ण को, जाओ मेरे जूते लेके आओ। तो कृष्णा यस यस पिताजी। तो वो अपने सिर पर नंद बाबा के पादुका जो है वो चलते चलते लेके आते हैं, देखो। और यशोदा जब डांटती है तो कृष्ण वहां पे ऐसे अपना विराट रूप नहीं दिखाते। अर्जुन को दिखा दिया लेकिन यशोदा को नहीं दिखाते। वहां पे वो रस को पूरी तरह से आस्वादन करते हैं, क्योंकि वात्सल्य रस है ही ऐसा। आप कितने भी महान हो, माता पिता के लिए आप छोटे ही हो, और भगवान चाहते हैं कि माता पिता ऐसे ही ट्रीट करें। है ना, कभी कभी जैसे हमारे माता पिता हमें कुछ डांट देते हैं तो हम कहते हैं ना कि ऐसे कैसे कह दिया, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, है ना, हम कहते हैं नहीं कभी कभी ऐसे। कृष्णा ये सभी उपाधियों को बाजू में रख देते हैं, क्योंकि प्रेम की उपाधि जो है ना वो सबसे बड़ी उपाधि है। तो माता पिता का जो प्रेम होता है ना वो बहुत बढ़ चढ़ के होता है। तो उसमें आप है ना, मतलब कृष्ण दिखाते हैं कि मैं अपनी भगवत्ता खुद बाजू में रख देता हूँ माता पिता के लिए। तो वात्सल्य रस की वो मधुरता है। सिर्फ एक बार भगवान अपनी भगवत्ता दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन दिखा नहीं पाए। है ना, यशोदा ने कहा कि अपना मुंह खोलो, उसमें पूरा असंख्य कोटि ब्रह्मांड दिख गए, स्पिरिचुअल मटेरियल क्रिएशंस पूरा दिख गया। और वो देखते ही यशोदा जो है वो बेहोश गिर गई। तो भगवान समझ गए कि ये प्रेम में इतने मग्न है कि इनको महात्म्य ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, दे आर बियॉन्ड दैट। तो वात्सल्य रस से श्रेष्ठ कौन सा रस आता है बताइए? यस, और भी कोई श्रेष्ठ रस है क्या वात्सल्य से? यस कल्पेश को बोलिए। माधुर्य रस। माधुर्य रस, ओके, कैन यू डिफाइन माधुर्य रस, क्या है माधुर्य? गोपी रास लीला करती है भगवान के साथ। यस, गोपी रास लीला करती है भगवान। तो गोपियों के भाव को सबसे श्रेष्ठ भाव क्यों माना गया है बताइए? गोपियों के भाव को सबसे श्रेष्ठ भाव क्यों माना गया है? रासलीला दिखने में तो ऐसा भी लगता है कि भाई अपने अपने पतियों को छोड़ के किसी पर पुरुष के साथ वो रास कर रही हैं। पर पुरुष तो नहीं है, कृष्ण एक्चुअली सभी के पति है, दिखने में ऐसा लगता है। तो क्यों गोपियों के भाव को सर्वश्रेष्ठ भाव या सर्वोत्कृष्ट भाव माना गया है? यह अक्षत प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। यस प्रभु। तो उनको जब गोपियों को प्रभु ऐसा है कि उठते जागते सोते बैठते खाते पीते हर तरफ उनको कृष्ण का स्मरण रहता है। एवरी टाइम उनको कृष्ण का स्मरण रहता है, और उनको कृष्ण को अपने प्रेमी के स्वरूप में वो देखते हैं। इसकी वजह से उन्होंने उनको मतलब एक आंख का अगर हम पलकार भी मारे वो भी उनको ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि ब्रह्मा ने ऐसा क्यों किया। वो हमारी आंख के पलकारे के समय भी हमारे आंखों से दूर हो जाते हैं, उनको उनके नयन से भी दूर करना नहीं चाहती वो। वेरी वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। आपको समझ में आया अक्षत प्रभु क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में जब गोपियां
भगवान विरह, भगवान उनसे एकदम अलग हो जाते हैं, रास पंचाध्यायी के बीच में ये घटना आती है। तो तब गोपियां जो है उस समय खोजती हैं भगवान को, और उस समय वो ब्रह्मा जी को भी एक्चुअली आप सोचिए गोपियों का स्तर क्या है, वो ब्रह्मा जी को भी कहती है कि सृष्टिकर्ता को बुद्धि नहीं है कि उन्होंने ये पलकें बनाई है, और वो पलक जब झपकती है तो उतने उस निमेष मात्र जिसको कहते हैं ना, एकदम निमेष मात्र, वो दर्शन भी हम मिस नहीं करना चाहते भगवान कृष्ण का, उतना दर्शन भी हम मिस नहीं करना चाहते। तो ब्रह्मा जी के क्रिएशन में फॉल्ट है ऐसा भी गोपियां कह देती है, मतलब उनका भाव कृष्ण के लिए कितना बढ़ चढ़ कर है, आप समझ सकते हैं क्या भाव होता होगा। दैट मीन्स दे वॉन्ट टू रिमेंबर, दे वॉन्ट टू सी, दे वॉन्ट टू हियर ऑलवेज अबाउट कृष्णा, ऑलवेज, हमेशा, एक क्षण ऐसा नहीं होता। हमें याद दिलाना पड़ता है कि प्रभु जी, माता जी, आज आपने माला जप की कि नहीं, आज आपकी 16 माला हुई कि नहीं, आज आपने भगवत गीता पढ़ा या नहीं, है ना। किन किन भक्तों को ये अनुभव है याद दिलाने वाली मुझे भी ये अनुभव है, मेरे भी गुरु कहते हैं कि आज हुआ कि नहीं, आज की साधना की कि नहीं। हम सभी भक्त ऐसे ही भक्त हैं। गोपियां कैसी भक्त है कि वो भगवान, वो ब्रह्मा जी को दोष देती है कि तुमने कैसी सृष्टि की, कैसा शरीर दिया, इन शरीर से हम पूरी तरह से भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से भगवान को देख नहीं पा रहे, केवल 2 आंखें दी आपने। ये है गोपियों का भाव। तो माधुर्य रस इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द रसस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस? भक्ति के 9 स्टेजेस की चर्चा कर रहे हैं हम। स्टेजेस, क्वेश्चन को ठीक से समझिए। भक्ति के 9 प्रकार नहीं, भक्ति के 9 सीढ़ियां, ये कौन बताना चाहेगा? यस, एनीवन? शोभा माता जी, रितेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। वो श्लोक है ना प्रभु जी, अतो श्रद्धा ततो साधु संग भजो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, वेरी नाइस, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर। भक्ति के 9 प्रकार की चर्चा नहीं हो रही, भक्ति के 9 स्टेजेस, लेवल्स की चर्चा हो रही है। तो आदौ श्रद्धा, जब तक हमें भगवान के प्रति श्रद्धा न हो तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो श्रद्धा ही सबसे पहला स्टेज है। फिर जब श्रद्धा से आप आगे बढ़ते हो तो आपको भक्तों का संग प्राप्त होता है, जैसे आप सभी को हो रहा है। आपको श्रद्धा है तभी तो आप बैठे हो यहाँ पे, है ना। तो आपको भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। तो भक्तों के संग के बाद क्या होता है? जब आप भक्तों का संग करते हो तो भजन क्रिया, मतलब भक्त आपको बताते हैं कि क्रियाएं कैसी करनी चाहिए भक्ति की। भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, है ना। सो दिस इज द थर्ड स्टेज। फिर जब व्यक्ति इससे ऊपर उठता है तो चौथा स्टेज आता है अनर्थ निवृत्ति का। अनर्थ निवृत्ति अर्थात क्या है? हम में बहुत सारे दोष है, आप सभी स्वीकार करते हैं हम में बहुत सारे दोष है। यस, आप सभी स्वीकार करते हैं हम में बहुत सारे दोष है। क्या हम दोषों से मुक्त हुए हैं? नहीं हुए ना अभी तक। सो अनर्थ जो है वो स्तर है। अनर्थ मतलब जो अनवांटेड चीजें हैं, अर्थ मतलब जो वांटेड है, अनर्थ मतलब जो अनवांटेड है। तो अनर्थ निवृत्ति का अर्थ क्या है? कि अनर्थों से मुक्त होना। तो अधिकतर सभी साधक, हम सभी साधक जो है वो अनर्थ निवृत्ति के ही स्तर पे होते हैं अधिकतर। जब सभी अनर्थों से निवृत्त हो जाते हैं तब उसके बाद 5वां स्तर आता है निष्ठा। मतलब पहले जो श्रद्धा थी वो अभी निष्ठा के रूप में प्रकट होती है। श्रद्धा जब दृढ़ हो जाती है उसको कहते हैं निष्ठा। फिर निष्ठा के बाद आता है क्या? रुचि, मतलब टेस्ट डेवलप होना। जब आपको किसी के प्रति एकदम फर्म बिलीफ है ना, तो आपको उस व्यक्ति के लिए इंटरेस्ट भी डेवलप होगा।
तो उसको कहते हैं रुचि। और जब आपको उस व्यक्ति के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता है तो अटैचमेंट्स डेवलप होते हैं। तो बाद में कौन सा स्टेज आता है? लव। यस, आसक्ति, है ना। और जब आपको एकदम डीप आसक्ति होती है तो आप कभी कभी उस व्यक्ति के साथ खुद को इमेजिन करने लगते हो। करते हो कि नहीं करते हो? जिस व्यक्ति को प्रेम हुआ है वो ये अनुभव कर सकता है और जीवन में सभी ना कभी सभीयों को प्रेम हुआ है कि नहीं हुआ है? ये अनुभव आप कर सकते हो। तो वो जो स्तर है उसको कहते हैं भाव। जब आप ये ध्यान करते हो या मेडिटेट करते हो कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, वो जो अनुभूति है ना उसको कहते हैं भाव। उस व्यक्ति के लिए भाव निर्माण होना। और फिर जो अल्टीमेट लेवल, लास्ट लेवल आता है प्रेम। प्रेम जो है ना, इट इज द कंप्लीट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भाव। उसमें भक्त और भगवान जो है वो एक्चुअली दिखने के लिए दो है, लेकिन आत्मा से वो दोनों एक ही है। जैसे हमारे नित्य सिद्ध भक्त होते हैं ना सभी, प्रभुपाद एकदम प्रेमी भक्त, बिल्कुल। नारद ऋषि प्रेमी भक्त, अंबरीश महाराज प्रेमी भक्त, पांडव प्रेमी भक्त, द्रौपदी प्रेमी भक्त, कुंती महारानी प्रेमी भक्त, यशोदा प्रेमी भक्त, भगवान के सारे सखाएं प्रेमी भक्त। केवल शरीर अलग है, आत्मा से एकदम जुड़ चुके हैं। तो प्रेम का वो लक्षण होता है ना। हमारे जैसे संत है, मीराबाई है, तुकाराम महाराज है, ये सभी प्रेमी भक्त हैं। तो प्रेम जो है ना, दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। अभी आप मुझे बताइए कि 9 प्रकार के भक्ति कौन से हैं? 9 प्रकार के भक्ति कौन कौन से हैं? हमने 9 स्टेजेस तो देखे, लेकिन 9 विधा भक्ति कौन कौन से हैं? कोई बताना चाहेगा? इसकी भी चर्चा हमने की है, अच्छे से की है। यस एनीवन? कृपया अपने वीडियोस ऑन रखिए। ब्रजेश सिंह, शोभा माता जी, त्रिना माता जी, ऋषभ प्रभु, आप बताइए 9 प्रकार के भक्ति कौन कौन से हैं? ऋषभ प्रभु है यहाँ पे? शोभा माता जी, आप बता सकते हैं 9 प्रकार के भक्ति? वेरी इजी, वेरी इजी। 9 प्रकार के भक्ति, नवविधा भक्ति। मैं बताऊं प्रभु जी? यस, बोलिए रितेश प्रभु। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, आगे बंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये हो गए नवविधा भक्ति। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता का पहला श्लोक किसने कहा है? ये कौन बताना चाहेगा? भगवत गीता का पहला श्लोक। मैं और भी भक्तों से सुनना चाहता हूँ। प्रभु जी, मेरी छोटी वाली बेटी बताएगी। अच्छा, ठीक है ठीक है। जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। धृतराष्ट्र, आपने बोला था ना श्लोक। प्रभु जी, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने कहा? हाँ जी। क्या कहा धृतराष्ट्र ने? बोलिए। पूछो क्या कहा था प्रभु जी। बोलो, धृतराष्ट्र ने क्या कहा? श्लोक याद आ रहा है? संजय से पूछा था प्रभु जी। ओके, क्या पूछा था धृतराष्ट्र ने? कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ जी। कौन कौन एकत्रित हुए थे कुरुक्षेत्र में? कौरव और पांडव। ओके, कौरव और पांडव। वेरी गुड, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत सही उत्तर दिया। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं
क्या पूछते हैं? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र, है ना, कुरुक्षेत्र, इस भूमि में क्या किया युद्ध की इच्छा से एकत्रित होकर? यह प्रश्न था। ओके, अब मेरा 7वां प्रश्न है, क्या पांडव भी कौरव है? ट्रू या फॉल्स? यस कल्पेश प्रभु बोलिए, पांडव भी कौरव है या पांडव पांडव है और केवल धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव है? बताइए। पांडव पांडव आल्सो कौरवास। यस ट्रू। ट्रू। बताइए क्यों ट्रू? क्योंकि वो तो पांडु के पुत्र थे इसलिए उनका नाम पांडव रखा था। अल्टीमेटली वो तो कौरव ही है, दोनों भाइयों ही थे। तो कुरु वंश में जो भी आते हैं वो सभी कौरव है। वो भीष्म भी कौरव है और क्या कहते हैं हम, पांडव भी कौरव है, धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तराष्ट्र वो भी कौरव है, सभी कौरव है। लेकिन धृतराष्ट्र का भेदभाव ऐसा था कि वो केवल अपने ही पुत्रों को कुरुवंशी मानता था, इसलिए उनको कौरव कहते थे। एक्चुअली पांडव भी कौरव ही है। वेरी नाइस। अभी मुझे बताइए कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से जब पहली बार बात की, पहले अध्याय में यह चर्चा हो रही है, तो धृष्टद्युम्न को उन्होंने किस शब्द से प्रयोग किया? धृष्टद्युम्न का जब नाम लिया था तो क्या उन्होंने डायरेक्टली नाम लिया या किस शब्द से प्रयोग किया उनका? कोई बताना चाहेगा? वेरी सिंपल आंसर, पहले अध्याय में ही इसकी चर्चा हो रही है। यस एनीवन? धृष्टद्युम्न के पिता का नाम किसी को पता है? यस कल्पेश बोलिए। पांचाल नरेश। पांचाल नरेश तो उपाधि है, धृष्टद्युम्न के पिता का नाम, वो तो राजा है पांचाल के, इसलिए पांचाल नरेश। द्रुपद तो नहीं था प्रभु जी? यस द्रुपद। तो दुर्योधन धृष्टद्युम्न को क्या कहकर संबोधित करता है? बताइए। द्रुपद ठीक है, लेकिन ध्रुपद क्या, आगे क्या? सिंपल है, कॉमन सेंस है। ध्रुपद के कौन है धृष्टद्युम्न? नीलेश प्रभु बोलिए, धृष्टद्युम्न कौन है द्रुपद के? प्रभु जी वो पुत्र है ना उनके। हाँ पुत्र है। तो दुर्योधन क्या कह के संबोधित करता है? ये मैंने पहले ही सेशन में बताया था। हाँ उसमें मतलब वो नाम नहीं लेते, लेकिन आपके पुत्र ऐसा कुछ संबोधन करते हैं, पुत्र। द्रुपद पुत्रेण। हाँ यही द्रुपद पुत्रेण। तो कोई बता सकता है कि क्यों द्रुपद पुत्रेण कहा गया है वहां पे? कहने को तो डायरेक्टली धृष्टद्युम्न बोल सकते हैं, तो द्रोणाचार्य को कहते टाइम पे धृष्टद्युम्न के स्थान पे द्रुपद पुत्रेण क्यों कहा? कोई बता सकता है? क्योंकि वो भी प्रभु जी द्रुपद भी उनके शिष्य थे। नहीं वो मारना चाहते थे उनको। yes, द्रोणाचार्य को मारना चाहते थे। नो, द्रोणाचार्य को द्रुपद नहीं मारना चाहते थे। पहले वो दोनों मित्र थे। वो दोनों मित्र थे, ओके। और फिर द्रुपद को कुछ मतलब एरोगेंटली द्रोणाचार्य से मतलब मिसबिहेवियर करके उनको उनसे दोस्ती, मतलब द्रोणाचार्य उनको मित्र मानते थे, पर द्रुपद उनको मित्र नहीं मानता था। वो समझता था कि वो राजा है, ये है, वो है। हाँ फिर आगे क्या हुआ? फिर ये धृष्टद्युम्न जो है वो भगवान से द्रुपद ने पुत्र मांगा था द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। ओके, वध करने के लिए मांगा था। तो वो कौन है? धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न, या तो यहाँ पे द्रोणाचार्य को एड्रेस करते टाइम पे धृष्टद्युम्न का नाम द्रुपद पुत्रेण क्यों लिया? ठीक है, धृष्टद्युम्न को इसलिए एड्रेस करे, लेकिन क्यों, क्या रीजन है? त्रिना माता जी बताइए।
क्योंकि द्रुपद के द्रोणाचार्य ने वरदान मांग के पुत्र मांगा था कि उनको इनका वध करना था द्रुपद का, इसलिए मतलब उनको ये आइडेंटिटी से एड्रेस किया गया कि यू आर द पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू किल। नहीं। अच्छा मुझे बताइए, धृष्टद्युम्न किन के शिष्य थे? परशुराम। किनके शिष्य थे धृष्टद्युम्न? हाँ, द्रोणाचार्य के ही प्रभु। ऑफ कोर्स द्रोणाचार्य। दुर्योधन इसी बात से एक्चुअली क्रोधित है, लेकिन गुरु पे क्रोध नहीं कर सकते ना, तो वो टॉन्ट मार रहे हैं कि धृष्टद्युम्न का जन्म सभी को पता है क्यों हुआ है, आपको भी पता है क्यों हुआ है, लेकिन जब वो ज्ञान प्राप्त करने आते हैं तो आपने ज्ञान दे दिया उनको, ये जानते हुए कि वो आपको मारेंगे एक दिन, है ना। इसलिए वो टॉन्टिंग में कह रहे हैं। देखो धृष्टद्युम्न डायरेक्ट कहेंगे ना तो इतना क्रोध नहीं आएगा द्रोणाचार्य को, क्यों? क्योंकि वो तो शिष्य हैं। लेकिन द्रुपद पुत्रेण कहेंगे तो द्रुपद कहने के बाद द्रोणाचार्य को इतिहास याद आएगा, हाँ मेरा पुत्र अश्वत्थामा क्या था, भूखा था, तो तब एकदम द्रोणाचार्य क्या है, वो क्रोध से युद्ध करेंगे। तो दुर्योधन की डिप्लोमेटिक स्किल्स है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं कि गुरु को भी कैसे चीट करना चाहिए। एक्चुअली गुरु को चीट नहीं करना चाहिए, ये दुर्योधन के लक्षण है अगर आप गुरु को चीट करते हो तो। तो द्रुपद पुत्रेण इसलिए प्रयोग किया गया है। ओके, नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेर द वॉरियर्स फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ दुर्योधन? दुर्योधन की ओर से कौन कौन योद्धा युद्ध कर रहे थे? दिस इज वेरी नाइस, ये कॉमन आंसर्स हैं, महाभारत से आंसर्स है, आप सभी ने देखे हैं। यस त्रिना माता जी बोलिए। कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ओके, देन ये माद्री के जो फादर के साइड थे, मद्रराज, शल्य, नाम याद, शल्य, यस वो थे। सभी तो उनके साइड ही हो गए थे, द्रोणा और द्रोणाचार्य, ओके, हाँ। फिर और कौन? जयद्रथ। हाउ कैन यू फॉरगेट दुर्योधन्स फ्रेंड अंगराज, कर्ण। यस, कर्ण आल्सो, कर्ण। और कौन? अश्वत्थामा आल्सो। अश्वत्थामा, यस, वो द्रोणाचार्य में वो सब। यस यस। तो मैं इन सभी योद्धाओं के नाम इसलिए आपसे कहलवा रहा हूं क्योंकि पांडव जिनको भी प्रेम करते थे वो सभी एक्चुअली उसी पक्ष से युद्ध कर रहे थे, है ना। तो पांडवों के लिए कितना दुखदाई ये सिचुएशन था। ओके, 10th क्वेश्चन, नेम द कॉन्च शेल्स ऑफ पांडवास। पांडवों के शंखों के नाम बताइए। ये तो बहुत इजी आंसर है, पांडवों के शंखों के नाम बताइए। पांचजन्य। पांचजन्य किसके शंख का नाम है? कृष्ण के। भगवान कृष्ण के शंख का नाम है। पांडवों के शंखों के नाम बताइए फटाफट। देवदत्त अर्जुन का था। ओके, अर्जुन का देवदत्त। फिर श्री कृष्ण भगवान का कपिध्वज प्रभु जी, श्री कृष्ण भगवान का क्या? कपिध्वज। नहीं, वेरी रॉन्ग आंसर। कपिध्वज तो अर्जुन का नाम है। एक सुघोष है। मुझे ऐसे नाम बताइए, अर्जुन के शंख का नाम बताइए क्या है? देवदत्त। ओके, परफेक्ट। भीम के शंख का नाम बताइए। पौंड्र। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम बताइए। अनंत। अनंत क्या? अनंत विजय। ओके, वेरी नाइस। नकुल के शंख का नाम बताइए। सुघोष। और सहदेव के शंख का नाम? मणिपुष्पक। ओके हसमुख, वेरी परफेक्ट, मणिपुष्पक। तो ये हो गए पांडवों के शंख के नाम।
कपिध्वज ये गलत है। कपिध्वज शंख का नाम नहीं है, कपिध्वज अर्जुन का नाम है, क्योंकि अर्जुन के ध्वजा पे हनुमान जी निवास करते थे, इसलिए अर्जुन का नाम कपिध्वज है, कि जिसके ध्वजा पे हनुमान जी निवास करे। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, गिव 4 reasons why अर्जुना डज नॉट वांट टू फाइट। 4 कारण बताइए अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे। अक्षत प्रभु, आप बता सकते हैं 4 कारण। प्लीज अपने वीडियोस ऑन कीजिए। What are the 4 reasons Arjuna did not want to fight? प्रभु जी, हाथ रेज कीजिए, हाथ रेज कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हसमुख प्रभु बोलिए। हाँ, एक तो उनके सगा वाले था और गुरु भी थे उनके सामने, सगा संबंधी थे और गुरु भी थे। इसको और अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं? त्रिना माता जी आप बता सकते हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी, सामने लड़ने वाले लोग उनके अपने भाई और परिवारजन थे, बड़े थे, उनके पितामह थे और साथ में गुरु भी थे जिनसे उन्होंने शिक्षा ली थी। तो ये मतलब दैट इज ऑल राइट, वो तो थे, लेकिन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे? अर्जुन का अटैचमेंट तो था, लेकिन एक्चुअली अर्जुन रीजन क्या दे रहे हैं वहां पे? ऐसा विजय नहीं चाहिए जो हम अपनों को मारना नहीं चाहते थे वो। यस यस यस, यहाँ पे अर्जुन का इमोशनल रीजन था, दैट इज द फर्स्ट रीजन। पहला रीजन अर्जुन का इमोशनल एंगल से है कि मैं ऐसे राज्य को भोग नहीं करना चाहता जो अपने ही लोगों को मार के प्राप्त किया हो। ओके, सो फर्स्ट रीजन इज इमोशनल रीजन। दूसरा रीजन बताइए। यस, दूसरा रीजन बताइए, कौन बता सकता है? कल्पेश प्रभु, कैन यू टेल सेकेंड रीजन? यही प्रभु जी के वो अटैच था अपने अपने सामने गुरु से, उनके भाई। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। यही प्रभु जी के उनके सामने उनके भाई थे, गुरु थे, मित्र थे। वो तो हो गया, इमोशनल एंगल हो गया। दूसरा, देयर इज अनदर लेवल अर्जुन इज थिंकिंग। ये शोभा माता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी वो कह रहे थे कि मैं सबको दुख पहुंचा के मुझे वो जो भी देना चाहते थे, 5 गांव मांगे थे कृष्ण भगवान ने, वो मुझे नहीं चाहिए। भगवत गीता में इसका उत्तर दिया है, पहले अध्याय में भगवत गीता में इसका उत्तर है। ओके, श्रीमान कह रहे फियर, बट फियर ऑफ व्हाट? भय किसका? भय किस बात का? प्रभु जी वो ये कुल के वंश का नाश हो जाएगा, ऐसा कुछ बता रहे थे अर्जुन की बात का रीजन है। भय का टॉपिक चल रहा है। भय किस बात का? उनको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है इस वॉर से। यस, इनऑस्पिशियस। ओके, परफेक्ट। क्या युद्ध होने से कुछ अच्छा हो सकता है कभी किसी का? उन्होंने ये भी कहा था प्रभु जी कि अगर सारे पितामह लोग मारे जाएंगे। ये रीजन बाद में, ये रीजन बाद में प्रभु जी, अभी नहीं। भय इज द सेकेंड रीजन, बट क्या खुद के प्राण का भय? किसका भय? पाप का भय, पाप का है ना? पाप का भय। तो पाप का भय ये दूसरा रीजन है, धार्मिक स्तर पे रीजन है अर्जुन का। धर्मशास्त्र में लिखा है कि मारना नहीं चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए किसी, है ना? अहिंसा परमो धर्म, धर्मशास्त्र। तीसरा रीजन क्या है? यस, तीसरा रीजन क्या है दीपक प्रभु? आप कुछ कह रहे थे। कुल क्षय की मतलब कुल का नाश हो जाएगा, सभी लोग पितामह लोग मारे जाएंगे, तो उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी जो कि धर्म का नाश करेंगी। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कुल धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। कैसे कुल धर्म नष्ट होगा? क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग ही मर जाएंगे, तो धर्म को पास ऑन नए जनरेशन को करने वाला कौन होगा? तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पितृ तर्पण नहीं होगा। ओके, चौथा रीजन क्या है? व्हाट इज द फोर्थ रीजन?
फोर्थ रीजन क्या है? दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन जो आज आप देख पा रहे हो, ये जगत की स्थिति आ गई है, ये एक रीजन की वजह से। यस, कौन बताना चाहेगा? ट्यूसडे वाले बैच में से कोई पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? अक्षत प्रभु, आप बता सकते हो चौथा रीजन? अरे प्रभु जी, हाँ, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। वर्ण शंकर कुछ नाम याद आ रहा है? हाँ, राइट राइट, हाँ अभी याद आ रहा है सभी को, वर्ण शंकर। मुझे, यस यस। यस, तो जब स्त्रियों की रक्षा करने वाला ही कोई नहीं रहेगा तो स्त्रियों का भोग होगा कि नहीं होगा संसार में? हाँ, भरोसा करता है प्रजा। मुझे बताइए, जब भारत में इतने आक्रमक आए और कई स्थानों पे तो उन्होंने विजय भी प्राप्त की, तो विजय प्राप्त करने के बाद क्या हुआ उनके पत्नियों का? उनका उपभोग किया गया, और उपभोग करने के बाद उनसे संतान जो उत्पन्न होगी वो कौन सी उत्पन्न होगी? क्या वो धार्मिक संतान उत्पन्न होगी या अधार्मिक होगी? अधार्मिक। अधार्मिक होगी। क्यों? आज हम स्थिति देख रहे हैं कि नहीं देख रहे भारत की? सही देख रहे हैं, है ना? तो वर्ण शंकर प्रजा की उत्पत्ति कब होती है? जब स्त्रियों की रक्षा नहीं होती समाज में। इसलिए स्त्रियों की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। ज्ञान के माध्यम से भी उनकी रक्षा होनी चाहिए और शस्त्र के माध्यम से भी उनकी रक्षा होनी चाहिए। मतलब शास्त्र के माध्यम से भी और शस्त्र के माध्यम से। जब ये दोनों प्रकार से स्त्रियों की रक्षा होती है तो समाज जो है वो आगे बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। जहां पे स्त्रियां प्रोटेक्टेड नहीं है, जहां पे उनका अत्याचार हो रहा है, तो वहां पे वर्ण शंकर प्रजा ही उत्पन्न होगी, और ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक कारण ये भी है क्योंकि कितने पति मारे जाएंगे इसमें, फिर क्या होगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो अर्जुन एक सभ्य मनुष्य के रूप में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। ये नहीं कि भगवान कह रहे हैं तो सीधा मान लो, नहीं। एक सभ्य व्यक्ति को चाहिए कि सही रूप में सही तरीके से प्रश्न पूछा जाए, तो ज्ञान भी सही तरीके से प्राप्त होगा। सही है, ठीक है? तो गुरु भी जब हमें कोई आदेश देते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको अंधश्रद्धा से मान लेना चाहिए। अर्जुन भी यहाँ पे कृष्ण के आदेश को अंधश्रद्धा से नहीं मान रहे। कभी भी हमारे सनातन धर्म में अंधश्रद्धा का स्थान नहीं है। भगवत गीता में ही भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए? क्या कह रहे हैं भगवत गीता में भगवान? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। ये भगवत गीता में कह रहे हैं भगवान कि तद्विद्धि प्रणिपातेन, गुरु को क्या करो? गुरु को नमस्कार करो, उनके शरणागत हो। परिप्रश्नेन, गुरु से प्रश्न पूछो, और सेवया, उनकी सेवा करो। ये तीन करने से क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो जो ज्ञान देंगे ना, ज्ञानिनस तत्व, वो प्रकाश होगा आपके हृदय में, वो एक्चुअली आपके हृदय में एंटर करेगा। तो प्रश्न पूछना जरूरी है, लेकिन कैसे भाव से? सेवा के भाव से, नम्रता पूर्वक, शरणागति के भाव से। तो अर्जुन भी ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान है, भगवान कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं। दैट इज नॉट द वे। उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति मतलब आपको बुद्धि से विचार करके भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, तो इसको और कैसे तरीके से हम सेवा कर सकते हैं? तो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। जब प्रश्न ही नहीं होगा तो गुरु शिष्य में संबंध कैसे बनेगा? गुरु शिष्य में संबंध ज्ञान का है, तो ज्ञान तो प्रश्न उत्तर से ही होता है। तो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। हरे कृष्णा। तो आज का हम सेशन यही समाप्त कर दें। आप सभी ने बहुत ही अच्छे उत्तर दिए। हमने 11 प्रश्न लिखे थे, आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। सो वी स्टॉप आवर सेशन हियर। आज का बहुत क्विज अच्छा था। आप सभी को अच्छा लगा क्विज आज का? यस यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। आप सभी चाहते हैं कि एवरी चैप्टर, हर चैप्टर समाप्त होने के बाद ऐसा एक क्विज हो? ओके, तो हम हर चैप्टर समाप्त होने के बाद ऐसा एक क्विज रखेंगे।
ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।